Illustration number 1, a factory which expects to operate 7,000 hours at 70% level of activity. 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हम क्या कर रहे हैं, 7,000 आवर्स बना रहे हैं. इसकी थेरी आपने पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखी है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर्स ही आएंगे और क्वेश्चन आंसर्स ये देखो 15th टॉपिक है. इसके पहले के जो 14 टॉपिक्स आपने पढ़े ना, वो 14 टॉपिक्स अगर 14 भी जाने दो, पहले 4 या पहले 5 टॉपिक्स भी अगर आपने पढ़ रखे हैं ना, तो ये 15th वाला टॉपिक आपको जम जाएगा. कुछ भी नहीं, हमको कॉस्ट निकालना है अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पे. तो ये बच्चा बोलता है कि 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं हम, और 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे 7,000 घंटे काम कर रहे हैं हम, और 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी की ये सारी कॉस्ट उन्होंने बता रखी है. द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, देखो जो वेरिएबल है वो तो 100% वेरिएबल है. 70 पे इतना है, 80 पे, मतलब ये पूरा वेरिएबल कंपोनेंट है. और ये जो फिक्स्ड है ये तो फिक्स्ड है, आप 70 पे ऑपरेट करो या 100 पे ऑपरेट करो. अब जो ये सेमी वेरिएबल है इसके अंदर दो बात है, एक वेरिएबल है और एक फिक्स्ड है. तो इसका चीर फाड़ कैसे करना है वो दिया है. सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाय 10% बिटवीन 85 to 95% ऑफ एक्टिविटी. तो 85% से लेके 95% एक्टिविटी पे अगर हम जा रहे हैं तो जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है वो +10% हो जाते हैं. ठीक है. एंड 95 अगर क्रॉस कर दिया हमने, अगर 95% से ऊपर की एक्टिविटी पे पहुंच जाते हैं तो वो हो जाता है +20%. तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हो जाते हैं हमारे +20%. तो हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 80, 90 और 100% ऑफ एक्टिविटी पे. बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है इसमें. तो 70% की एक्टिविटी की दिया हमको, 80, 90 और 100 का निकालना है. वेरिएबल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फिक्स तो फिक्स रहेगा, और सेमी वेरिएबल कैसे कैसे फ्लक्चुएट होने वाला है वो इन्होंने बता ही दिया है हमको. करो कोशिश. जम रहा है क्या?
चलो लिखो सॉल्यूशन फर्स्ट। पर्टिकुलर basis लेवल ऑफ एक्टिविटी। हमें क्या बोला है 80%, 90% और 100% पे निकालना है। तो 70% का दे रखा है, ठीक है। ओके, तो कितने आवर्स लगेंगे हमको पहले वो देखते हैं। बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स कितने लगेंगे, ठीक है। 70% पे 70,000 7,000 बता रहा है वो, तो 80% पे 8,000, 9,000, 10,000, ठीक है। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं, ये नहीं भी बनाया तो चल जाएगा, बेसिस का कॉलम। वेरिएबल एक्सपेंसेस 7,000 पे कितने लग रहे हैं 1260, 7,000 पे 1260 लग रहा है। तो 8,000 पे कितने, करो कैलकुलेट। वन 440 1260 डिवाइड बाय 7 इंटू 8, यहाँ पे आएगा इंटू 9 इंटू 10, कितना आ रहा है 1620 1800, ठीक है। उसके बाद सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखा है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 70% पे कितना दे रखा है उन्होंने 1260, ठीक है। 80% पे कितना होगा, 80% पे सॉरी सेमी वेरिएबल कितना दिया है उन्होंने 1200, सॉरी सेमी 70 पे दिया है 1200। 80% पे कितना होगा, कुछ बोला है क्या, नहीं, उतना ही। 90%, 90% मतलब मोर देन 85 होता है, और 85 से 90 के बीच में 85 से 95 के बीच में क्या हो रहा है 10% बढ़ता है वो। तो ये जो 1200 है, 1200 प्लस 10%, 1200 प्लस 10% 1320। और 100% पे कितना बढ़ता है, 100% पे कितना बढ़ता है 20%, कितना बढ़ता है 20%। तो 1200 प्लस 20%, 1200 प्लस 20% कितना आ रहा है 1440, एकदम इजी है। उसके बाद में फिक्स्ड एक्सपेंसेस देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1800 दिया है, यहाँ 1800, यहाँ 1800, यहाँ बढ़ा दूँ क्या 10%, नहीं सर फिक्स्ड है, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड ही रहेगा ना वो, बढ़ाना क्यों है, बस टोटल ले लो। टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है 4260, 4440, 4740, 5040, ठीक है। ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 1। कुछ रॉकेट साइंस किया गया नहीं, एकदम सिंपल था। आप वीडियो पॉज करके लिख लो इसको, जब मैं समझाता हूँ तब लिखा मत करो, तब आप सिर्फ देखते जाओ, समझाना होने के बाद में वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। आप इसको नोटबुक में लिखना है। आप बोलोगे सर ये आंसर तो इसमें यहाँ पे भी है, अगर यहाँ रहेगा ना तो वो, अगर आप इस आंसर के भरोसे रहोगे तो आप यहीं पे किताबों में ही रह जाओगे। आपको एग्ज़ाम पास करना है तो ये आंसर आपको लिखना होगा। एक बार आपके हाथ से आपकी कॉपी बनेंगी तो ही आप बनोगे, ना तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ।
अगर आप लोगों ने अभी तक कॉस्टिंग का रजिस्टर बना के एक एक क्वेश्चन आंसर ऐसे सॉल्व नहीं किया, भले ही देख के किया हो तो भी चलेगा, मैं जो लिखा रहा हूँ वो देख के लिखा तो भी चलेगा, या इसको ही देख के आपने लिख लिया होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने लिखा नहीं और आप इसके ही भरोसे हो तो आप चाहे लाख कोशिश कर लो, ईयर टाइम में आप सीए नहीं बनोगे। मैं कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ, दवाई कड़वी रहती है। सिर्फ कॉस्टिंग नहीं, मैं अकाउंट्स में भी बोल रहा हूँ, ये कॉस्टिंग, अकाउंट्स, एसएफएम, 3 सब्जेक्ट है आपको, एफएम, ये तीनों में भी अगर आपने लिख के नहीं देखा है तो कोई हालत में आप सीए नहीं बनोगे। इनफैक्ट थेरी सब्जेक्ट जैसे कि ऑडिट है, ईआईएस है, इसमें भी अगर लिख के नहीं देख रहे हो तो सीए कोई हालत नहीं बनोगे। आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एग्ज़ाम में क्या है, कंसेप्ट थोड़ी पूछता है कोई, एग्ज़ाम में लिख के बताना पड़ता है। ओरल एग्ज़ाम है क्या, नहीं, रिटन एग्ज़ाम है, तो हमें राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2, अ डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एक सर्टेन सेल ऑफ 6 लाख एट 80% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी। अगर हम 80% पे ऑपरेट कर रहे हैं तो 6 लाख रुपए का हमारा सेल्स हो रहा है, और हमें उसका डेटा दिया है, ऑफिस की सैलरी कितनी लग रही है, जनरल एक्सपेंसेस कितना है, 6 लाख का 2%, 2% ऑफ सेल्स, डेप्रीसिएशन इतना है, रेट्स एंड टैक्सेस इतना लगा है, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग की सैलरीज, ट्रैवलिंग की सैलरीज, सेल्स की सैलरीज, जनरल सैलरीज, ये सब सेल्स का है। मतलब ये सब कैसा है, वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल। अभी कितना है, अभी 6 लाख का 6 लाख का 8%, 6 लाख का 2%, 6 लाख का 1%। अगर सेल्स हमारा 7 लाख हो गया तो 7 लाख का 8%, 7 लाख का 2%, 7 लाख का 1%। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस 15,000 दे दिया, मतलब ये फिक्स्ड है, और ये सेल्स के बेसिस पे है, मतलब ये वेरिएबल है। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट ऑपरेटिंग एट 90%, 100% एंड 110% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। सर 100%, 90% तो समझता है, 110% कैसा, क्यों नहीं हो सकता है? एग्ज़ाम के टाइम पे आप 15 घंटे पढ़ते हो कि नहीं, आपकी कैपेसिटी रहती 12 घंटे की, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आप ज़्यादा पढ़ते हो कि नहीं। मशीन की स्पीड बढ़ा दी तो जो नॉर्मल कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा हम उससे भी ज़्यादा स्पीड में काम कर सकते हैं ना। तो 110%। वीडियो पॉज करो, एक ट्राई करो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक है,
क्या क्या बोला है उसने? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। चलो एक एक बनाते हैं। पहले बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट। क्वेश्चन मॉड्यूल आपका खुला होना चाहिए, मॉड्यूल में से क्वेश्चन पढ़ो। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस सैलरीज दी है उन्होंने। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया, ऑफिस सैलरीज दी है। क्या दिया? ऑफिस सैलरीज कितनी? 90,000। कैसी? फिक्स्ड है वो, तो हर एक जगह 90,000 लिख लो। एक काम करो, पहले सेल्स लिख लेते कितना कितना है। 80% में हमारा सेल्स कितना बता रहा है वो? 6 लाख। तो 90% पे कितना? 6 लाख डिवाइड बाय 8 इंटू 9 कितना? 6,75,000। 6,75,000 लिख लो। ये कैसे आया? 6 लाख डिवाइड बाय 80%, डिवाइड बाय 80 इंटू 90। ठीक है। अब एक काम करो, ये कैलकुलेट करना है ना एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में कैसे कैलकुलेट करना है इसको? बार बार सीधा सीधा 6 लाख ले लो, डिवाइड बाय 8 कर दो, इक्वल टू कर दो। ठीक है। अब इनटू प्रेस करो 9 इक्वल टू आ गया 6,75,000। 10 इक्वल टू 7,50,000। 7,50,000। 11 इक्वल टू 8,25,000। मतलब बार बार आपको ये डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं, एक बार कर दिया इनटू का जो मेमोरी फंक्शन है उससे हो जाता है वो। बाद में जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितना बोल रहा है? 2% ऑफ सेल्स। 2% ऑफ सेल्स। तो इसको कैसे करना है? बार बार सबसे इम्पोर्टेंट ये सेल्स है ना, तो इसका 2% लेना है हमको। तो क्या करना है? कैलकुलेटर पे ले लो 0.02। 2% मतलब कितना होता है? 0.02 होता है ना। 2% मतलब 0.02 होता है। 0.0 ग्रीन बटन दबाओ, फिर 0.02 लिखो इंटू 6 लाख करो, कितना आ रहा है? 12,000। कितना आ रहा है? 12,000। बाद में लिखो 6,75,000 इक्वल टू कितना आ रहा है? 13,500। बाद में लिखो 7,50,000 इक्वल टू कितना आ रहा है? 15,000। बाद में लिखो 8,25,000 इक्वल टू कितना आ रहा है? 16,500। तो बार बार मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। मैंने क्या किया? कैलकुलेटर पे 0.02 इंटू, बाद में नंबर लिखते गया, नंबर इंटू 6 लाख किया तो ये आया, इंटू 6,75,000, बाद में 6,75,000 लिखा तो ये आया, 7,50,000 लिखा तो ये आया। बार बार ऑन ऑफ इंटू इक्वल टू करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर से दोस्ती करो। बाद में अगला खर्चा बोल रहा है वो डेप्रीसिएशन। अगला खर्चा बोल रहा है डेप्रीसिएशन 7,500। तो डेप्रीसिएशन कैसा है? फिक्स्ड ही है। डेप्रीसिएशन लिख लो 7,500, हर एक जगह 7,500 लिख लो। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? अगला खर्चा वो रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस कितना दिया हुआ है? 8,750। रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस कितना? 8,750 लिख लो आगे, हर जगह 8,750। ठीक है। कर लो टोटल इसकी कितनी कितनी आ रही है। 1,18,250, 1,19,750, 1,21,250, 1,22,750, 7,500, 7,500, 7,500, 8,750, 8,750, 8,750। ठीक है, जमा। ठीक इसी तरह से अभी हम निकालेंगे सेलिंग कॉस्ट। ठीक इसी तरह से अभी हम निकालेंगे सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या दिया उन्होंने?
सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स, सब 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 वो है, वेरिएबल है। सैलरीज, सैलरीज कैसे बोला है, 8% ऑफ सेल्स। तो कैलकुलेटर पे दबाओ ग्रीन बटन, 8% मतलब कितना होता है 0.08, 0.08 इंटू सेल्स कितना है 6 लाख, इंटू 6 लाख करो तो कितना आ रहा है 48,000, इंटू नहीं सॉरी इंटू बटन मत दबाओ, सिर्फ देखो कैलकुलेटर पे लो 0.08 इंटू 6 लाख तो ये आ गया। अब दबाओ 6,75,000 और इक्वल टू दबाओ, 6,75,000 दबाओ और इक्वल टू दबाओ तो आएगा 54,000, तो आ रहा है 54,000। अब दबाओ 7,50,000 इक्वल टू तो आ रहा है 60,000। अब उसके आगे कितना है हमारा सेल, 8,25,000 इक्वल टू तो आ रहा है वो 66,000। ठीक है, सैलरीज हुआ, उसी तरह ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसी तरह ट्रैवलिंग, उसी तरह सेल्स ऑफिस, ट्रैवलिंग कितना है 2%, 1%, जनरल एक्सपेंसेस 1%। करो कैलकुलेट, लिख लो टोटल, बनाओ आंसर, सॉल्व करो। अब उसके बाद बोला डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या है, वेजेस, वेजेस का अमाउंट दे रखा है ना उन्होंने फिक्स्ड, यस सर वेजेस का अमाउंट फिक्स बोल दिया उन्होंने। वेजेस का अमाउंट कितना है 15,000, 15,000, 15,000, 15,000। रेंट कितना बोलता है 1% ऑफ सेल, तो कैलकुलेटर पे लो 0.01 इंटू 6 लाख दबाओ इक्वल टू दबाओ तो ये आएगा 6,75,000 इक्वल टू ये आएगा। अरे भाई और वैसे 1% बोला है तो इतना दिमाग लगाने का ही नहीं, 1% बोला है तो सीधा सीधा 100 से डिवाइड कर दो, 2 0 कट कर दो, 6,000, 6,750, 7,500, 8,250, 1% तो ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस 4% ऑफ सेल तो ये आ जाएगा हमारा टोटल, बाद में ये जो भी है सेलिंग, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड किया तो ये हमारा फाइनल आ गया। अच्छा देखो ये जो फिक्स्ड जो हमने लिया है, जैसे कि वेजेस फिक्स लिया है, ये 110% कैपेसिटी पे भी उतना ही लिया है। ठीक है, क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं इसलिए उसको हमने फिक्स्ड को फिक्स्ड ही पकड़ा है। रियल लाइफ में ये थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में डेटा नहीं है तो हम हमारा होशियारियाँ नहीं मारेंगे, जो दिया है फिक्स्ड बोला है तो उसको फिक्स्ड ही अज्यूम करेंगे 110% कैपेसिटी पे भी। तो कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है क्या, नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, डिफ़िकल्टी वाला कुछ भी नहीं है इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक्शन प्लान मैन्युफैक्चरर्स नॉर्मली, एक मिनट पढ़ो आप तब तक। Action plan manufacturers normally produce 8,000 units of their product in a month in their machine shop. For the month of January, they have planned for a production of 10,000 unit. Owing to a sudden cancellation of a contract in the middle of January, they could produce only 6,000 units in January. Normally हम 8,000 बनाते हैं, लेकिन ये बार हम 10,000 बनाने वाले थे, लेकिन बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो हमने सिर्फ 6,000 बनाए। Indirect manufacturing costs are carefully planned and monitored in the machine shop, and the foreman of the shop is paid at 10% of the saving as bonus when in any month the indirect manufacturing cost incurred is less than the budgeted provision. तो अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी जितनी भी बजटेड है, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमारी बजटेड थी 1 लाख, लेकिन एक्चुअल में लगी हमारी 90,000, तो हमारा सेविंग कितना हो गया 10,000 का सेविंग हो गया। तो ये 10,000 का 10% क्या करते हैं हम बोनस बोल के, जिसने भी वो बचाया है जो भी लेबर है उसको 10% का बोनस दे देते हैं। द फोरमैन हैज पुट इन अ क्लेम दैट ही शुड बी पेड अ बोनस ऑफ 88.50 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी।
तो जो फोरमैन था उसका क्लेम है कि उसको 88.5 रुपीज़ का बोनस मिलना चाहिए, मतलब 10%। तो उसके बोलने के हिसाब से उसने 88.5 डिवाइड बाय 10%, मतलब उसका बोलना है कि उसने उस महीने में 885 रुपीज़ सेव किया है, बजटेड से 885 रुपीज़ कम खर्चा किया है। द वर्क्स मैनेजर वॉन्डर्स हाउ एनी वन कैन क्लेम अ बोनस व्हेन द कंपनी हैज़ लॉस्ट अ साइजेबल कॉन्ट्रैक्ट। और मैनेजर बोलता है कि कैसे कोई बोनस मांग सकता है, कंपनी ने तो नुकसान किया है। और रिलेवेंट फिगर्स दिए हुए हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के। एक्सपेंस फॉर अ नॉर्मल मंथ, नॉर्मल मंथ मतलब 8,000 यूनिट्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं। प्लान्ड फॉर जनवरी 10,000 यूनिट्स हमने प्लान किया था। एक्चुअल इन कॉस्ट जनवरी 6,000 यूनिट्स हमने एक्चुअल बनाए। देखो आपको ये डिकोड करते आना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल दिया है, एक्सपेंस फॉर नॉर्मल मंथ, नॉर्मल मंथ मतलब 8,000 यूनिट, ये आपको दिमाग लगाना है टाइम पे। प्लान कितना था 10,000 यूनिट का, तो 10,000 का है, और एक्चुअल कितना हुआ 6,000। सैलरी दी है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, पावर, रिपेयर, टूल, कंज्यूम, रेट, डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस सब दिया है। डू यू अग्री विद द वर्क्स मैनेजर? इज द फोरमैन एंटाइटल्ड टू एनी बोनस परफॉर्मेंस? सब्सटेंशिएट योर आंसर। तो हमको बोलना है कि वर्क्स मैनेजर सही है या फोरमैन सही है, कौन सही है, किसका सही है, बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। चलो ठीक है, सॉल्व कर दे इसको। फ्लेक्सिबल बजट, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नेचर, नॉर्मल मंथ, लैंड एक्सपेंसेस, फ्लेक्सिबल, ठीक है। लैंड था हमारा 10,000 यूनिट्स, एक्सपेंस लगने की बनाए कितने हमने 6,000 यूनिट्स, और एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए, ठीक है।
हमारा प्लान था इतना 10,000 का, लेकिन बनाए हमने इतने 6,000। तो 6,000 के लिए एक्चुअल में कॉस्ट कितनी नहीं लगनी चाहिए थी, कितनी लगनी चाहिए थी, और एक्चुअल में कितनी लगी है, और ये है डिफरेंस, इसका आएगा डिफरेंस। ठीक है, एक एक यहाँ से लेते जाएंगे हम और एक एक लिखते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, सैलरी ऑफ फोरमैन। फोरमैन सैलरी, फोरमैन की सैलरी कितनी है, 1,000 दी है। तो इसका मतलब ये, इसका नेचर क्या है, ये फिक्स्ड है, इसका नेचर फिक्स्ड है। तो ये हर कॉलम में 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000, और डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस मतलब इसका और इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है, 0। उसके बाद में है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर, तो इनडायरेक्ट लेबर कितना है, कैसा है वो, बदल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो वेरिएबल है, इसका मतलब वो वेरिएबल है। तो कैलकुलेटर पे कर लो। नॉर्मल 8,000 का कितना दिया है उसने हमको, 720। 10,000 का कितना दिया है उसने हमको, 900। कितना दिया है, 900। और एक्चुअल कितना लगा है, एक्चुअल लगा है 600। और एक्चुअल लगना कितना चाहिए था, तो सीधा सीधा 900 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 6,000, कितना लगना चाहिए था, 540। समझा क्या आपको मैंने क्या किया, 900 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 6,000। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया, 60 का, 60 रुपया ज़्यादा लग गया। ठीक है, उसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल करो कैलकुलेट कितना आ रहा है। इनडायरेक्ट मटेरियल भी क्या है, वेरिएबल है, देखो वेरिएबल है। उसके बाद में है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, उसके बाद में है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना कितना आ रहा है, वेरिएबल 800, 1,000, 600, एक्चुअल में हमारा लगा है 700, तो 100 रुपये का ज़्यादा लग गया। अच्छा, अब ये वेरिएबल क्यों है, इसको वेरिएबल मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में देखो 8,000 यूनिट्स के लगा है 800, तो 800 डिवाइड बाय 8,000 कितना आ रहा है, 10 मिनट और, 800 डिवाइड बाय 8,000 कितना आ रहा है, 10 पैसा। ठीक है, अब ये 1,000 दिया है, 1,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना आ रहा है, ये भी 10 पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल है। उसी तरह ये भी वेरिएबल था। अब देखते हैं रिपेयर मेंटेनेंस कैसा है। 600 डिवाइड बाय 8,000, 600 डिवाइड बाय 8,000, 600 डिवाइड बाय 8,000 कितना आ रहा है, 0.075। अब देखते हैं 650 डिवाइड बाय 10,000 कितना आता है, 650 डिवाइड बाय 10,000, तो ये भी आ रहा है, ये आ रहा है 0.065। तो मतलब ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये वेरिएबल है क्या, ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है। तो ये क्या फिक्स्ड है क्या, ये फिक्स्ड है क्या, हर जगह 600 है क्या, 600 और 600 है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये फिक्स्ड भी नहीं है, इसका मतलब है ये है सेमी वेरिएबल, इसका मतलब ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ये। तो सेमी वेरिएबल का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, सेमी वेरिएबल को बाइफरगेट करना है हमको, तो वो कैसे करते हैं हम, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ये, इसका नेचर लिख लो, यहाँ पे आ गया सेमी वेरिएबल, इसका नेचर आ गया सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, डिफरेंस इन एक्सपेंस अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट। तो एक्सपेंस में डिफरेंस कितना आ रहा है, एक्सपेंस में डिफरेंस कितना आ रहा है, 650 माइनस 600 कितना आ रहा है, 650 माइनस 600 डिवाइड बाय आउटपुट कितना बढ़ रहा है, 8,000 था और फिर 8,000 से हो रहा है वो 2,000, 8,000 से हो रहा है 10,000, मतलब 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। लिख लो, लगे तो वो भी लिख लो आप, 10,000 माइनस 8,000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है देखो, 0.025। तो वेरिएबल कितना आ गया, 0.025, वेरिएबल आ गया 0.025। अब इसका हमको निकालना है फिक्स्ड कितना है,
फिक्स्ड इतना है। इसको एक काम करो, इसको वर्किंग नोट बोल के ही बना लेते, बहुत बड़ा जा रहा है। इसको बोल दो आप वर्किंग नोट 1। क्या है ये, क्या चल रहा है ये, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। क्या है ये, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो वेरिएबल कंपोनेंट कितना आ गया हमारा 0.025 यूनिट। तो अब निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट इसकी, कितने 8000 यूनिट्स पे निकालेंगे। तो 8000 यूनिट्स की हमको 8000 की वेरिएबल कितनी आएंगी, 8000 इंटू 0.025, 8000 इंटू 0.025 कितनी आ रही है वो, 8000 इंटू 0.025 आ रही है 200। ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है उन्होंने क्वेश्चन में, देखो टोटल कॉस्ट है 600, टोटल कॉस्ट है 600। तो देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएंगी, 600 माइनस 200, 400 रुपये आ गई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है सेमी वेरिएबल। तो नॉर्मल कितना दिया है हमको, 600 दिया है। यहाँ पे प्लान में 10,000 का कितना दिया है हमको, 650 दिया है। और एक्चुअल कितना लगा है हमारा, 600 लगा है। ठीक है, हमको ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, कितने यूनिट्स का है, 6000। देयरफॉर कॉस्ट फॉर 6000 यूनिट्स, तो इसमें आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, 6000 इंटू 0.025। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, 400। ये करो, 6000 इंटू 0.025 कितना आ रहा है, 150। तो इसका मतलब कितना आ रहा है, 550 लगना चाहिए था, 550 लगना चाहिए था, हमने लगाया है 600, तो मतलब 50 रुपये ज़्यादा लगा दिए। हमने क्या किया, 50 रुपये ज़्यादा लगा दिया। ठीक है, आया क्या ध्यान में, हाईलाइट कर लो इसको, यही इंपॉर्टेंट था इसमें। और ये कुछ नया सीखा कि हमने सेमी वेरिएबल को बाइफरकेट कैसा करना है, बचपन से सीखते आ रहे हैं हम ये सेमी वेरिएबल को बाइफरकेट कैसे करना है। इसके पहले भी बहुत बार किया हमने। ठीक है, अगला खर्चा देखते क्या है, अगला खर्चा है पावर। अगला खर्चा है पावर। अब पावर वेरिएबल है या फिक्स्ड है वो देखेंगे हम। ठीक है, पावर 8000 यूनिट के लिए लग रही है 800। पावर 8000 यूनिट्स के लिए लग रही है 800। तो 800 डिवाइड बाय 8000 मतलब कितनी लगी, 0.10, 10 पैसा। 10,000 यूनिट के लग रही है 875। तो 875 डिवाइड बाय 10,000, 875 डिवाइड बाय 10,000 तो कितनी लग रही है, 0.0875। इसका मतलब ये वेरिएबल है क्या, नहीं। ये वेरिएबल है क्या, नो। फिक्स है क्या, नहीं। 800, यहाँ भी 800 और यहाँ भी 800 रहती थी तो फिक्स रहती थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सेमी वेरिएबल। इसका मतलब ये है सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल है तो इसको बाइफरकेट करो। बाइफरकेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एक्सपेंस अपॉन चेंज इन आउटपुट। एक्सपेंस में चेंज कितना हो रहा है, चेंज हो रहा है सर 800 का हो रहा है 875, 800 से हो रही है वो 875। तो 875 माइनस 800, क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है, 10,000 माइनस 8,000। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 75 डिवाइड बाय 2000। तो वेरिएबल हो गया इसमें 0.0375। तो अब ले लो 8000 की कैपेसिटी पे कितना है, 8000 इंटू 0.0375 कितना आ रहा है, इंटू 8000 कितना आ रहा है, 300 रुपया। टोटल ये आ गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एट 8000 कैपेसिटी, एट 8000 यूनिट्स। ये जो मैं निकाला ना यहाँ पे
8000 यूनिट्स, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट इतना है, टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है उन्होंने, टोटल कॉस्ट कितनी बोल रखी है 800, तो देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई 500 आ गई, ठीक है। देयरफॉर एट 6000 यूनिट्स कितना होना चाहिए, 6000 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी, 6000 इंटू 0.0375, तो 6000 इंटू 0.0375 कितना आ रहा है 225। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी 500, तो टोटल कितनी होगी 725, इतनी आनी चाहिए। हमने क्या कैलकुलेट किया, ये 725 ये हमने कैलकुलेट किया। बचा हुआ ये सब तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बचा हुआ देखो क्वेश्चन में कहाँ दिया है, ये कितना दिया है 800, 875 और ये क्या है 740, क्या दिया है 800, 875 और 740, मतलब 15 रुपये ज़्यादा लगा दिए हमने, ठीक है। ठीक उसी तरह अभी आपको कैलकुलेट करना है टोटल कंज्यूम, टूल्स कंज्यूम्ड, ठीक है। बताओ ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है या फिक्स्ड है, ठीक है, जो भी है। उसके बाद में रेट्स कितने कितने दिए हुए हैं, रेट्स दिया है उसने 150 मतलब ये फिक्स्ड है, डेप्रीसिएशन भी फिक्स्ड है, इंश्योरेंस भी फिक्स्ड है। इसको कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ तक कर लिया था, इसके आगे का ये ऐसा है, सेम है। टूल्स कंज्यूम क्या है, वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, पूरा लिख लिया, टोटल निकाल लिया, आंसर आ गया। चलो 10 मिनट दो, सॉल्व करो इसको, पूरा सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करना है। ऐसी वर्किंग नोट्स भी बनानी है साइड में, ठीक है। इन्होंने इसके लिए भी वर्किंग नोट बनाई है, इसके लिए वर्किंग नोट नहीं बनाया तो भी चलेगा। देखो ये वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 नहीं भी बनाया, ऐसा साइड में ही हमने कैलकुलेशन बता दिया, यहाँ पे ऐसा जो मैंने कैलकुलेशन बताया ऐसा बता दिया तो भी चलेगा। वर्किंग नोट इसके लिए नहीं भी बनाया, यहीं पे अगर छोटा वर्किंग है तो यहीं पे बता दिया करो, लेकिन ये कैसा बड़ा वर्किंग था इसलिए हमने इसकी वर्किंग नोट बनाए। तो इसके साथ साथ हमारे 3 प्रॉब्लम्स कंप्लीट हुए। आपको इसको पॉज करके लिखना है, अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके इसको दोबारा से सुनना है।